मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम मोक्षामि नियम सारम केवली शुद्ध केवली प्रणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ के परमालोचनाधिकार में 175 नंबर का कलश, उसकी अपनी स्वाध्याय प्रारंभ होगी। अभी जो आज सीडी प्रवचन चल रहा था तो यहाँ से बात शुरू हुई। आज आधा था ना, 282 का आधा प्रवचन था। बात ही यहाँ से शुरू हुई कि छदमस्त को केवल ज्ञान का स्वाद किस प्रकार आता है। छदमस्त है अभी तो वो चर्चा बहुत गंभीर है, और आप कहो तो उसे थोड़ी अपन ले लें, और नहीं तो अपन उस विषय पे जो अपने चल रहा है वहां आ जाते हैं। पुस्तक लेना पड़ेगी यशवंत भाई थोड़ी, तो उसमें फिर चर्चा अपन यहाँ से बहुत ही गंभीर, इसमें यानी बहुत सारी चीजें गुरुदेव श्री ने इसमें आज उठाई। बहुत ही गंभीर प्रवचन, अत्यंत गंभीर है ना। जीवो मंगलम कह करके एक सामान्य चर्चा धवल में आई है ऐसी, जीवो मंगलम, कि जीव केवल ज्ञान स्वरूप है। तो जीव केवल ज्ञान स्वरूप है ये बात तो पक्की है, लेकिन कोई प्रत्यक्ष केवल ज्ञान नहीं है ना। ये बात को समझना कि केवल ज्ञान स्वरूप भी है और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है नहीं, और केवल ज्ञान का स्वाद छदमस्त ले लेता है, किस प्रकार ले लेता है और क्या हो जाता है। तो ये जो जीवो मंगलम कहा ना धवल ग्रंथ में, उसका सारभूत, उसका अंतरंग तात्पर्य क्या है, वो बात यहाँ पर आज चल के अपने सामने आएगी। देखो लक्ष्य उस पे गया, और यहां से बात है, थोड़ा थोड़ा देखते चलते हैं तो विषय अपना जुड़ेगा। 170 पेज पे पहले तो प्रश्न आया। यहां प्रश्न होता है कि छदमस्त को पूर्ण रूप केवल ज्ञान का स्वाद किस रीति से आता है। केवल ज्ञान पूर्ण रूप है और छदमस्त के ज्ञान अभी अपूर्ण है, तो प्रश्न बन गया कि छदमस्त के इस अपूर्ण ज्ञान अवस्था में पूर्ण रूप से वर्तने वाली केवल ज्ञान वाली दशा, उसका स्वाद किस रीति से आता है, ये प्रश्न किया। तो उसमें उत्तर दिया कि इस संबंध में सुत्त नय का कथन करते हुए इसका उत्तर दे दिया है। कैसे दे दिया है कि शुद्ध नय आत्मा का शुद्ध पूर्ण स्वरूप जनावता होने से, यानी शुद्ध नय जो है, जो शुद्ध नय के द्वारा छदमस्त ने शुद्ध नय के विषयभूत अपने परिपूर्ण आत्मा को लक्ष्य में लेकर के उस परिपूर्ण आत्मा में उसकी परिपूर्णता की प्रतीति करी है, तो
तो उसमें वह आत्मा का पूर्ण स्वरूप जानने में आ गया। तो वह शुद्ध नए आत्मा के पूर्ण स्वरूप को जनाता है, बताता है, यानी वह उसको ज्ञात कराता है। कौन? शुद्ध नय। शुद्ध नय क्या होता है निर्देश भाई? नय माने ज्ञान का अंश, ज्ञान का वह अंश जो शुद्ध स्वरूप को विषय करे, उस ज्ञान के अंश को शुद्ध नय कहते हैं, है ना। तो शुद्ध नय आत्मा का शुद्ध पूर्ण स्वरूप जनाता है, ज्ञात कराता है। तो शुद्ध नय के द्वारा पूर्ण रूप केवल ज्ञान का स्वाद आ जाता है। कैसे? 171 की पहली पंक्ति देखो, वर्तमान में केवल ज्ञान है नहीं, लेकिन 5 ज्ञान के भेद का लक्ष्य छोड़कर अभेद का अनुभव करते हैं, उसमें केवल ज्ञान का परोक्ष स्वाद आ गया। ये वाली बात है, परोक्ष स्वाद आ गया। प्रत्यक्ष तो ज्ञायक का है, ज्ञायक तो जो शुद्ध नय का विषय है, उसको जो शुद्ध नय ने इस ज्ञायक परमात्मा को विषय किया, तो इसके संवेदन प्रत्यक्षता हो गई पूर्ण ज्ञायक भगवान की। ये परिपूर्ण आत्मा ज्ञायक भगवान, इसकी प्रत्यक्षता वेदन में हो गई। और चूंकि यह जो परिपूर्ण ज्ञायक है, ये केवल ज्ञान स्वरूप है, इसलिए उस केवल ज्ञान स्वरूपता की तो प्रत्यक्षता हो गई, और केवल ज्ञान का स्वाद इस रीति से परोक्ष हो गया। नीचे कहेंगे, बहुत इतना गंभीर प्रवचन था आज का। देखो, केवल ज्ञान का परोक्ष स्वाद आ गया, प्रत्यक्ष तो ज्ञायक का है। केवल ज्ञान वर्तमान में नहीं, किंतु केवल ज्ञान की पर्याय ये भेद है। इस भेद को छोड़कर अंदर गया तो केवल ज्ञान का स्वाद परोक्ष रीति से आया। अब आगे बढ़ते हैं बंदे को। इसमें फिर पूछा उसने, परोक्ष है कि प्रत्यक्ष है? तो कहा अभी प्रत्यक्ष कहाँ है, केवल ज्ञान है ना, उसमें अपनी चर्चा हो गई। इसके नीचे देखना, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान स्वभाव सन्मुख होता है, इसका ही नाम शुद्ध नय है। मति शुद्ध ज्ञान रूप वर्तमान ज्ञान, अभी वह क्षयोपशम रूप ज्ञान है, वो जब स्वभाव की सन्मुखता करता है तो स्वभाव शुद्ध नय का विषय है। और उस स्वभाव की सन्मुखता करता जो ज्ञान है, सो वह शुद्ध नय है। तो कहा मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान स्वभाव सन्मुख होता है, उसका तो प्रत्यक्ष वेदन, किसका? स्वभाव का, इस ज्ञायक परमात्मा का प्रत्यक्ष वेदन वर्तमान प्रत्यक्ष है। यह ज्ञायक भगवान अपना परिपूर्ण आत्मा, अनंत गुणों का धनी, एक रूप अभेद अखंड वस्तु, इसका तो वेदन वर्तमान प्रत्यक्ष है। और केवल ज्ञान वर्तमान में प्रत्यक्ष नहीं, इसलिए प्रत्यक्ष नहीं है केवल ज्ञान का स्वाद, किंतु केवल ज्ञान की पर्याय, वह जो केवल ज्ञान की पर्याय प्रगटेगी, उसकी शक्ति ज्ञायक में पड़ी हुई है, ऐसा स्वाद लेते हैं। तो कहा केवल ज्ञान की पर्याय का स्वाद परोक्ष कहने में आया। पर्याय का स्वाद है, केवल ज्ञान की पर्याय, जो ज्ञान की वह दशा जो परिपूर्ण लोकालोक को जानती है, ऐसे जानने की दशा का परोक्ष रीति से स्वाद आया पर्याय का। पर्याय केवल ज्ञान, लेकिन द्रव्य में स्वाद तो प्रत्यक्ष है। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ओहो प्रभु,
क्या कह दिया दोबारा से, है ना, यही 3 पंक्ति। केवल ज्ञान वर्तमान में प्रत्यक्ष नहीं, लेकिन केवल ज्ञान की पर्याय ज्ञायक में शक्ति पड़ी है। बोलो बात मंजूर के नहीं मंजूर? प्रत्येक जीव में ज्ञान स्वरूपी यह जीव आत्मा चेतन वस्तु, इसके अंदर केवल ज्ञान प्रकट होए ऐसी शक्ति पड़ी है कि नहीं पड़ी है? मंजूर? तो अब देखो, वो जो शक्ति पड़ी है उस शक्ति का स्वाद ले लिया मत शुद्ध ज्ञान ने स्वभाव की सन्मुखता करके। स्वभाव की सन्मुखता करी तो वो किसका स्वाद आएगा? स्वभाव का। और स्वभाव कैसा है कि केवल ज्ञान की शक्ति रूप स्वभाव है, तो उसका स्वाद ले लिया। अब यहां से पकड़ना जो कहना चाहते हैं गुरुदेव, देखो, केवल ज्ञान की पर्याय का स्वाद तो परोक्ष कहने में आएगा। क्यों? कि केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट ही नहीं है। लेकिन केवल ज्ञान की पर्याय की प्रकटता की शक्ति वो इस ज्ञायक द्रव्य में त्रिकाल पड़ी है, तो वो केवल ज्ञान की पर्याय का स्वाद परोक्ष कहा जाता है। लेकिन द्रव्य का स्वाद प्रत्यक्ष है ना, तो द्रव्य का स्वाद प्रत्यक्ष है तो केवल ज्ञान रूप शक्ति प्रत्यक्ष जानने में आती है, तब सम्यक दर्शन और मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। बहुत गंभीर बात। अभी तो ये समझो, अभी तो ये जो आज प्रवचन चला उसकी अभी तो ये बुनियाद बनी है जिस पर ये बात चली। अब आएगी बात, देखो। हाँ, कहा है, कहेंगे इसी में से कहा है जो कहा है बनारसीदास जी। देखो, 120 कलश का संदर्भ लिया, आश्रम अधिकार 120 कलश क्यों लिया संदर्भ में? वो 120-121 कलश का संदर्भ क्यों लिया? यूं लिया कि केवल ज्ञान की पर्याय तो प्रत्यक्ष है नहीं, और केवल ज्ञान की शक्ति स्वरूप आत्मा प्रत्यक्ष है। ठीक है ना? तो ये केवल ज्ञान कब हुआ और कैसे हुआ? कि जिस शुद्ध नय ने इस आत्मा का आलम्बन लेकर के इस आत्मा के अनंत गुणात्मक भाव को प्रत्यक्ष वेदन में लिया, उसी शुद्ध नय की पूर्णता केवल ज्ञान हुए होती है, ये कहना है। देखो 172 पेज, साक्षात शुद्ध नय तो केवल ज्ञान हुए होता है। शुद्ध नय कौन? अब मिलाना है बात को। शुद्ध नय कहां? शुद्ध नय का उद्भव कब हुआ? कि जब वर्तते उपयोग ने सर्व बहिर्मुखता को छोड़कर एक अंतर्मुख होकर अपने ज्ञायक रूप अखंड अभेद वस्तु को, भूतार्थ सत साहिब को जैसे ही लक्ष्य में लिया यानी विषय किया, यहां शुद्ध नय का उद्भव हुआ। और ये शुद्ध नय की पूर्णता तो, साक्षात शुद्ध नय तो केवल ज्ञान हुए होता है। यानी केवल ज्ञान से शुद्ध नय होता है कि ना शुद्ध नय से केवल ज्ञान हुआ कि ये भी नहीं, पॉइंट पकड़ना है इसमें। ये तो कथन की शैली है। शुद्ध नय से आत्मा का वेदन प्रत्यक्षता हुई और आत्मा परिपूर्ण प्रत्यक्ष होता है, वो भी शुद्ध नय से हुआ, और वही शुद्ध नय की पूर्णता है। समझ में आई निर्देश भाई? बात पकड़ में आई कि नहीं आई? है ना? कि शुद्ध नय ने क्या किया? कि शुद्ध नय ने ये शुद्ध नय के विषयभूत अपने त्रैकालिक स्वरूप आत्मा को विषय किया, तो उसको विषय करते ही वहां आत्मा वर्तमान वेदन प्रत्यक्ष हुआ। वेदन प्रत्यक्ष हुआ।
और ये शुद्ध नय की पूर्णता यानी साक्षात शुद्ध नय कब कहलाया कि केवल ज्ञान तो भाषा कही, अरे यह आत्मा परिपूर्ण रीति से प्रत्यक्ष जो हो गया, इसका नाम शुद्ध नय की साक्षात्पना या शुद्ध नय की पूर्णता। अब देखो नीचे, एक तरफ कहते हैं कि भूतार्थ को शुद्ध नय कहिए, 11वीं गाथा में ऐसा कहा कि भूदत्तो देशिदो दू शुद्ध नयो, जो त्रिकाल है, जो शुद्ध नय का विषय है, जो अनादि अनंत परम पारिणामिक भाव स्वरूप है, जो त्रिकाल, उसको हम शुद्ध नय कहते हैं। एक तो शुद्ध नय की व्याख्या, दूसरी नय नहीं, वो शुद्ध नय की दूसरी व्याख्या कि शुद्ध नय वह है वर्तमान उपयोग का, वह परिणाम, उपयोग का वर्तता हुआ वह परिणाम जो ध्रुव स्वभाव का आश्रय लेता है, इसको शुद्ध नय कहते हैं। सरल है बात। ये पता है कब कठिन हो जाती है कि जब अपन सोचें कि हमें नहीं आ रही समझ में, तो हमें नहीं आ रही समझ में तो हमने क्या किया कि उस बात को बाईपास कर दिया। लिखी भी है और अपन चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन अपन ने बाईपास कर दिया। हमें नहीं आ रही समझ में, होएगी बात, ठीक है, जितनी आती है उतनी बहुत है, हमें क्या करना ज्यादा समझ के। कईयों को ऐसा लग सकता है ऐसा कि हमें क्या करना ज्यादा समझ के, ठीक है, जितनी आ गई उतनी बहुत है, क्या करेंगे भैया। ये वस्तु स्वरूप यदि इस पर्याय के पूर्ण होने के पहले प्रत्यक्ष वेदन में चाहिए तो समझो। और कब समझ में आती है, एक बार आया था किसी गुरुदेव का ही एक बोल आया था, ये BA MA की बातें हमें मत सुनाओ साहब, हमें तो सीधी सच्ची बातें सुना दो, हमें ये समझ में नहीं आती। तब गुरुदेव श्री ने फरमाया उत्तर कि तुझे तेरे धंधे की, दुनिया भर की, घर गृहस्थी की, परिवार कुटुंब की, समाज देश की सब बातें तेरे समझ में आती हैं, यही बात क्यों नहीं तेरे समझ में आती? क्यों? समझना चाहता नहीं है। समझना चाहे तो इससे सरल क्या होएगा, देखो दोबारा से, भूदत्तो देशिदो दू शुद्ध नयो, जो त्रिकाल ध्रुव स्वरूप ज्ञायक एक परम पारिणामिक भाव रूप वस्तु तत्व सम्यक दर्शन का विषय भूत त्रिकाली सत साहेब, वह उसको भी शुद्ध नय कहते हैं। और जो उपयोग वर्तता हुआ है, इस वर्तते उपयोग का जो परिणाम इस ध्रुव गायक परमात्मा का लक्ष्य लेता परिणाम है, उसको भी शुद्ध नय कहते हैं। ठीक है, आगे भूदत्त मस्जिदो खलु, पहले कहा कि त्रिकाली चीज को ही हम शुद्ध नय कहते हैं। इस ये कहकर के क्या शैली का यहाँ प्रयोग किया कि विषय और विषयी का भेद नहीं रखते। जो शुद्ध नय का विषय भूत अपना त्रिकाली ज्ञायक परमात्मा वह विषय है, और इस विषय को जो पर्याय इसको विषय करती है उपयोग की, उसको कहते हैं विषयी। तो विषय और विषयी का भेद न रख करके सीधा कहते हैं ये शुद्ध नय है। ये 11वीं गाथा, भूदत्तो देशिदो दू शुद्ध नयो। 11वीं गाथा गुरुदेव श्री फरमाते हैं जैन शासन का प्राण है ये, जैन शासन का। जैसे तीसरी गाथा जैन शासन की बुनियाद है, जिस पर ये जैन शासन खड़ा है कि प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्यायों के चक्र को चूमता है, वो उसकी बुनियाद है। और ये प्राण है 11वीं गाथा, इसमें बसा हुआ है। प्राण किसे कहते हैं? जिसमें बसा हो। ये इसमें जैन शासन बस रहा है।
जैन शासन किसे कहते हैं? शुद्धात्मा की अनुभूति, शुद्धात्मा की शुद्धि की वृद्धि और पूर्णता की प्राप्ति, इसी का नाम जैन शासन है। बस क्या कहते हैं देखो, विषय और विषयी का भेद नहीं, शुद्ध नए विषयी और भूतार्थ ज्ञायक साहेब, ये भूतार्थ विषय, ठीक है, ये भेद न रखा तो दोनों शुद्ध नए कहलाए। ये भेद न लिया, ये भेद न रखा तो दोनों शुद्ध नए कहलाए। त्रिकाली सत साहेब भूतार्थ, ये भी शुद्ध नए, और इसको विषय करती जो उपयोग की पर्याय, वो भी शुद्ध नए। आगे ये भेद नहीं, ऐसी बात। त्रिकाली भगवान पूर्णानंद का नाम भूतार्थ, ये शुद्ध नए। फिर तीसरे पद में लिया भूदत्त मस्जिदो खलु, ये त्रिकाली भूतार्थ के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है। ये तो 11वीं गाथा का भाव हुआ। अब उसको जोड़ते हैं 120 और 121 कलश से, कि यहां ऐसा कहा कि केवल ज्ञान की पूर्णता, यानी साक्षात शुद्ध नय। शुद्ध नय की बात कहां से उठाई थी? 11वीं गाथा। भूतार्थ सत साहेब, ये भी शुद्ध नय, इसको विषय करती पर्याय शुद्ध नय, और शुद्ध नय साक्षात कब हुआ? कि केवल ज्ञान हुए होता है। यानी इसको यदि अपन अपने तरीके से विचार में लें तो इस आत्मा परिपूर्ण ध्रुव गायक परमात्मा, इसका आलम्बन लेने वाला भी शुद्ध नय, ये स्वयं शुद्ध नय, और इसका जो वेदन प्रत्यक्षता हुई वह शुद्ध नय में हुई, और साक्षात शुद्ध नय का हुआ कि ये ज्ञायक परमात्मा परिपूर्ण उपयोग में प्रकट हो गया। पूर्णता ये क्या? किसकी पूर्णता? केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान हो गया कथन की शैली है, ये आत्मा परिपूर्ण प्रत्यक्ष हो गया। केवल ज्ञान तो अभी गुरुदेव कहेंगे ये तो पर्याय है, सद्भूत व्यवहार में का विषय। अभी ये भी बात इसमें लेना है, देखो गुरुदेव ने ली है। साक्षात शुद्ध ने केवल ज्ञान हुए होता है, अर्थात जहां स्वभाव सन्मुख आश्रय करना रुक गया, स्वभाव सन्मुख आश्रय लेना रुक गया, स्वभाव में ही जब ज्ञान में लीन हो गया, ये साक्षात शुद्ध नय हो गया। पहले उपयोग च्युत हो जाता था, वह च्युत हो जाने से वह पुनः अपने आश्रय में लाया जाता है, फिर उसको एकाग्रता से तल्लीनता की जाती है, फिर छूट जाता है, फिर तल्लीन किया जाता है। ये शुद्ध नय का प्रयोग है। ये शुद्ध नय का प्रयोग रुक गया तो साक्षात शुद्ध नय प्रकट हो गया, पूर्ण हो गया। तब शुद्ध नय पूर्ण केवल ज्ञान हुए होता है, ऐसा कहा। शुद्ध नय है तो ज्ञान का अंश, और उसका विषय तो द्रव्य त्रिकाल, लेकिन त्रिकाल में ऐसा झुकाव करना है वहां तक अभी शुद्ध नय की पूर्णता नहीं है, ऐसा कहने में आया। ले, शुद्ध नय की पूर्णता नहीं माने शुद्ध नय का फल नहीं आया पूर्ण, और आश्रय लेने का कार्यक्रम चालू है। जब आश्रय लेने का कार्यक्रम बंद हो गया, क्यों बंद कर दिया? आप जा रहे थे पार्श्वनाथ की टोंक पर तो सुबह 3:30 बजे चलना शुरू कर दिया था, अब आप रुक क्यों गए? जो हमारी यात्रा प्रारंभ की थी उसका फल आ गया, तो फिर क्या किया? रुक गए। ऐसे शुद्ध नय ने यात्रा प्रारंभ की थी, इस गायक परमात्मा का झुकाव करके, इसको अपनी परिणति में प्रत्यक्ष संवेदन प्रत्यक्ष करके। अब वह यात्रा चालू थी, यानी शुद्ध नय का कार्य चालू था,
कब तक रहा कि जब इसका परिपूर्ण फल यानी आत्मा परिपूर्ण प्रत्यक्ष पने ज्ञान की उपयोग दशा में हाजिर हो गया। अब देखो के शुद्ध नए, अब यहां पकड़ना ये बात, साक्षात शुद्ध नए केवल ज्ञान हुए होता है, ये कहा ना। अब आगे जहां तक शुद्ध नए का विषय भूतार्थ है, ये तो अपनी चर्चा हो गई इस संबंध में। इसमें गुरुदेव ने कहा देखो क्रिया कांडों को ये घड़ बैठती नहीं, क्रिया कांडी जो हो उनको ये बात थोड़ी बैठती नहीं, घबराहट होती है, ये क्या क्या कहते चले जा रहे हो। नीचे लेना देखो, केवल ज्ञान तो पर्याय है। इसलिए हमने शुरू में क्या बात कही थी, अपन ने जब चर्चा प्रारंभ की बीच में एक बात कही थी कि केवल ज्ञान हुए तो शैली है, वास्तव में तो ये आत्मा उपयोग में परिपूर्ण रीति से जैसा इसका संपूर्ण वैभव है, वो वैभव इसके उपयोग दशा में प्रकट हो गया है ना। इसलिए अब यहां देखो केवल ज्ञान तो पर्याय है, केवल ज्ञान तो व्यवहारने का विषय है। अब भाषा क्या और बात क्या और तात्पर्य क्या। भाषा है कि साक्षात शुद्ध नए केवल ज्ञान होने पर होता है, और केवल ज्ञान खुद व्यवहारने है। भाषा क्या और तात्पर्य क्या। भाषा क्या आई, भाषा आई साक्षात शुद्ध नए केवल ज्ञान होते होता है, तो साक्षात शुद्ध नए यानी शुद्ध नए की पूर्णता व्यवहार नए से होती है। केवल ज्ञान तो व्यवहार है, सद्भूत व्यवहार नए का विषय है, और शुद्ध नए का विषय तो ये त्रिकाली परम पारिणामिक भाव स्वरूप है। अब यदि ये तात्पर्य न पकड़ा जाए और शब्दों के पीछे घूमते रहो तो मुश्किल पड़ जाएगी। लिया इसको देखो, केवल ज्ञान तो व्यवहारने का विषय है। क्या कहा समझ में आया, केवल ज्ञान तो सद्भूत व्यवहारने का विषय है। यहां कहा कि साक्षात शुद्ध ने केवल ज्ञान हुए होता है, तो उसका अर्थ ये है कि स्वयं का आश्रय लेना पूर्ण हो गया, और ये शुद्ध नए का कार्य पूरा हो गया, तो केवल ज्ञान होकर के पूर्ण हो गया। ऐसे गुरुदेव कहते हैं समझ में आए इतना समझना बापू, ये तो अंतर की बातें हैं। आश्रम में 2 स्थान पर बात आई है, शुद्ध नए केवल ज्ञान हुए पूर्ण होता है, ये सब चर्चा इसमें आई थी। अब अपन अपने 175 कलश है नियम साहब जी कारण कार्य नियम, पेज नंबर है 413। वैसे थोड़ा वो समझने वाला था। हाँ ये वो आप बता रहे हो, वो बात इस प्रकार है, मैं पढ़ देता हूँ, सब रह नहीं जानी चाहिए। देखो क्या कहते हैं, ये बात पुण्य पाप अधिकार का 112 कलश से ली थी। परम कलयासार्थम आरब्ध केली, जिसने परम कला अर्थात केवल ज्ञान के साथ क्रीड़ा शुरू कर दी है। मतिशुद्ध ज्ञान उत्पन्न हुआ, ये केवल ज्ञान के साथ क्रीड़ा करता है, या इसको ऐसे कहते हैं मतिशुद्ध ज्ञान सम्यक शुद्ध ज्ञान जो हुआ, ये केवल ज्ञान को बुलाता है, आओ आओ। ये चर्चा भी आई है ना। इसमें लिया कि वर्तमान केवल ज्ञान तो प्रत्यक्ष है नहीं, लेकिन केवल ज्ञान की पर्याय की प्रतीति हो गई। केवल ज्ञान की पर्याय की प्रतीति कैसे हो गई कि केवल ज्ञान की शक्ति की प्रतीति हो गई, वो शक्ति में से केवल ज्ञान की पर्याय प्रगटेगी, ऐसी प्रतीति हो गई। तो उसको कहते हैं अवयव में अवयवी की प्रतीति हो गई है, किंतु परोक्ष है।
वो ज्ञान का शुद्धि बढ़ती जाती है। उसमें दरअसल बात जो आपने फरमाई ना, इसमें लिया था वो 204 गाथा के संदर्भ में लिया था, बुलाता है वो बात है। ये बात जो आप ले रहे हैं 204 गाथा में आई है, और वो बात कल भी चलेगी। कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से ज्ञान में भेद होने पर भी वो वाली चर्चा अपन कल भी उसकी चर्चा चलेगी, कल लेंगे। अभी अपन 175 कलश पे आते हैं। वो सुनी थी आज अपन ने बात, पर वो इस 140 के संदर्भ में नहीं आके, हालांकि विषय वही का वही है, उसी में ही आई है? हाँ, वो उसमें आई है। तो वो मेरा विचार था कल फिर चलेगा 204 नंबर गाथा पुण्य से। कौन सा नंबर बताया तुमने? 100? अच्छा, पहले ही आ गया। हाँ, 173 है ना? हाँ, उसमें ऐसा कहा, ये देखो, सम्यक दर्शन हुआ तो त्रिकाली की श्रद्धा हुई, उसमें केवल ज्ञान की श्रद्धा आ गई, तो श्रद्धा अपेक्षा से केवल ज्ञान प्रकट हुआ। पहला ज्ञान त्रिकाली ज्ञान था, अकेला ज्ञान था, ऐसी प्रतीति थी नहीं, तब मात्र ज्ञान स्वरूप है ऐसी प्रतीति हुई, तो उसको केवल ज्ञान श्रद्धा अपेक्षा से प्रकट हुआ। केवल यानी अकेला ज्ञान श्रद्धा अपेक्षा से प्रकट हुआ, तो इसमें केवल ज्ञान भी अपेक्षा से, श्रद्धा अपेक्षा से प्रकट हुआ। तब श्रद्धा में आया कि ये त्रिकाली ज्ञायक का भाव जब पूर्ण पर्याय परे परिणमता है, ये केवल ज्ञान की श्रद्धा संकेत में आ गई। ये वाली बात कही है ना। वो जो वृद्धि वाली बात है उसकी चर्चा है उसमें, उसको अपन कल लेंगे, उसको देखना है मुझे। अपना आ गया कौन सा पेज है? हरिणी छंद है, श्लोक 175, श्लोक का पाठ करते हैं। अभिनवमिदं पापं याया समग्र धियो अपि विदधति परं ब्रूमः किं ते तपस्विन् एव हि हृदि विलसितं शुद्धं ज्ञानं च पिण्डमनुत्तमम् पदम् इदं महो ज्ञात्वा भूयो अपि यान्ति सरागताम्। इसका बहुत गंभीर भाव मुनिराज पद्म ब्रह्म मलधारी देव कहते हैं। स्वयं प्रश्न रूप उपस्थित करके यहाँ कलश कहते हैं कि हम पूछते हैं कि, मुनिराज स्वयं यहाँ प्रश्न रूप से इस कलश को कहते हैं कि हम पूछते हैं कि जो समग्र बुद्धि वाले होते होने पर भी दूसरों को ये नया पाप करो ऐसा उपदेश देते हैं, क्या वे वास्तव में तपस्वी हैं? समग्र बुद्धि वाले होने पर भी, यहां समग्र बुद्धि में लिया, दोनों प्रकार लिए यहां पर इस कलश में, कि द्रव्यलिंगी हुआ 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हुआ तो बुद्धि अपेक्षा समग्रता कही, और फिर भी ये पाप करने का उपदेश देते हैं। पाप करने का उपदेश कौन देता होगा निर्देश भाई? ये तो वहां भी चले जाओ, वे कथाएं बसती हैं, वहां भी कोई नहीं पाप करने की कहता है। यहां जिन शासन में मंगलम भगवान वीरो करके, मंगलम गौतमो गणी करके कौन पाप करने की कहेगा? कि अरे शुभ राग से धर्म होता है, ये पाप का ही उपदेश है। बोलो, राग भाव से धर्म होता है, राग भाव धर्म में मदद करता है, राग भाव से
तुझे धर्म में टेका सहारा और उसका लाभ मिलेगा, पहले इधर आकर के जरा आओ तो सही, तुम्हें धर्म की प्राप्ति हो जाएगी। ये सब नए पाप का उपदेश है। बोलो अभी तो ये बात कौन सा, अभी तो ये आपने कहां से निकाल लिया कि अभी जयसेन स्वामी की टीका गुरुदेव ने पढ़ी थी, अभी पढ़ी थी। जो पवित्रता से पतित करे सो पाप है, एक तो सीधी व्याख्या ये है। और जो मिथ्यात्व को पाप का बाप कहा, तो जो मिथ्यात्व को पोषित करता भाव है वो पाप नहीं है तो और क्या है। तब कहा मुनिराज पद्म ब्रह्मलधारी देव कहते हैं कि ऐसा जो उपदेश करते हैं वे क्या वास्तव में तपस्वी है? प्रश्नवाचक करके कहा कि नहीं है वे ऐसा। आगे कहते हैं अहो खेद है कि वे हृदय में विलसित शुद्ध ज्ञान रूप और सर्वोत्तम पिंड रूप इस पद को जानकर पुनः से भी सरागता को प्राप्त करते हैं। पिंड नाम पदार्थ या बल, इसका क्या अर्थ लिया कि जिन्होंने अपने हृदय में अपने गायक परमात्मा को जान लिया है और शुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा को जानकर भाव शुद्ध ज्ञान रूपी शुद्ध ज्ञान में प्रवर्तन करते हैं और सर्वोत्तम पिंड रूप माने सर्वोत्तम पदार्थ रूप यह जो पद है इसको जान करके पुनः फिर राग की रुचि में जाकर के फिर राग की रुचि का पोषण करते कराने का उपदेश देते हैं, वे पुनः सरागता को प्राप्त करते हैं। स्वयं वीतरागता के आलम्बन से, वीतराग स्वरूप के आलम्बन से वीतरागता को प्राप्त करने के उपरांत भी एक राग की रुचि में पुनः आकर के सरागता को प्राप्त करते हैं। ये कलश भी बहुत गंभीर गंभीर कलश है। देखो नीचे गुरुदेव का व्याख्यान है, थोड़ा समय 1-2 मिनट। पद्म ब्रह्मलधारी मुनि हैं, आचार्य नहीं, पहले स्वयं नहीं कहा। देखो श्लोकार्थ, अरे हम पूछते हैं कि जो समग्र बुद्धि वाले होने पर भी बहुत जानपना धारण किया है, ऐसा होने पर भी ऐसा कहते हैं 11 अंग पढ़े 9 पूर्व पढ़े और बातें करना तो बहुत आ गई। जो समग्र बुद्धि वाले, बुद्धि में तो जाने ऐसी बातें करने बैठे कि जाने होशियार नो दीकरा जाने उतरे हुए, है ना। एकदम बोले तो सुनने वाला कहे गजब है, गजब है। बुद्धि में तो जाने दाहा का दीकरो जाने उतरो हुए। जो समग्र बुद्धि वाले होने पर भी दूसरों को ये नया पाप करो ऐसा उपदेश देते हैं। ये राग को करो ऐसा क्यों उपदेश देते हैं? ये ऐसा कहते हैं। हम पूछते हैं कि जो बहुत बुद्धि वाले कहलाते हैं, ऐसा होने पर भी राग करो, पुण्य करो, इससे तुम्हें लाभ होगा, ऐसा कहते हैं। क्या है ये तुमको? हम पूछते हैं। मुनिराज स्वयं कहते हैं हम पूछते हैं। जो समग्र बुद्धि वाले होने पर भी दूसरे को यह उपदेश देते हैं कि ये नया पाप करो। तो मुमुक्षु ने पूछा, नया पाप करो इसका अर्थ क्या? कि करो अर्थात ये राग को अपना मानो, ऐसा करो। ये है पाप का उपदेश। राग से लाभ होता है ऐसा करो। ये क्या हुआ है तुमको? ऐसा कहते हैं चेतन जी, ऐसी बात है प्रभु, तुम पूर्णानंद के नाथ होना तो शुभ राग भी इसमें पाप है। आकुलता है ये करो
तुमको ये कहां से सूझा? तुम वीतराग मार्ग में जो जिन शासन में, जिनवाणी में जो 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ का वर्णन और स्वरूप आया, जिसमें शुद्धात्मा की मुख्यता में इन सब बातों का ब्यौरा आया, उसको तुम पढ़ करके भी, उसको समझ करके भी तुम ये क्यों कहते हो कि ये शुभ राग को करो तुम्हें लाभ होगा? भैया ऐसा तुम्हें कैसे सूझा? कोई मेडिकल की पूरी पढ़ाई की हो 5, 8, 10 वर्ष, और फिर ऐसे जमीन पर से राग उठा के दे, जाओ खाओ तुम ठीक हो जाओगे, तो उससे कहेंगे तुम पढ़े लिखे MD DM डॉक्टर, और तुम ऐसे ये, तुमको ये कहां से सूझी बात? ऐसी बात वह बहुत सुना और बहुत धारण किया है ना बुद्धि में, शास्त्र के समग्र बुद्धि वाला हुआ है। फिर इसमें आगे चर्चा है, वो अपन आगे की स्वाध्याय में